धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मेरा एक निवेदन है, मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप आपका मोबाइल हॉरिजॉन्टल ऐसा रहता है ना, ऐसा खड़ा पकड़ा है आपने, उसको ऐसा करके रख दीजिए, क्योंकि मैं जब दिखाऊंगा तो आपको दिखना चाहिए पूरा, वर्टिकल में पूरा दिखेगा नहीं। तो हम शॉर्ट प्रेयर्स करते हैं पहले और फिर शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा जो जा रहा है इस्कॉन गोंदिया की तरफ से, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन या उसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन देने के लिए मुझे क्लास देने के लिए बोला था, इसलिए मैं दे रहा हूँ। तो इसमें कुछ थोड़ा बताने से ज्यादा थोड़ा अगर कुछ दिखाते तो उससे थोड़ा और हमारे हृदय तक उतरता है, जैसे टीवी देखने का एक्सपीरियंस आता है वैसा। इसलिए थोड़ा उसके बारे में हम बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तो मेरा वीडियो अटक रहा है या बराबर आ रहा है? ठीक रहा है बेस्ट है ना? प्रभु। ओके। ओके। तो ये जो ऑनलाइन ब्रजमंडल परिक्रमा, ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम कि ये कब शुरू हुआ, किसने किसने किया था। तो पहला जो परिक्रमा किया था वो चैतन्य महाप्रभु ने किया था, फर्स्ट परिक्रमा वो किया था। LCM मीन्स लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। वो 1515 में किया था। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? मैं सोचता हूँ कि आपको पता होगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ही है ना? तो ये पहले भगवान ने ही किया। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु मतलब कृष्ण ही आके ब्रजमंडल परिक्रमा किए कलयुग में 1515 में। उसके बाद सेकंड परिक्रमा किया, वो है नारायण भट्ट गोस्वामी। नारायण भट्ट गोस्वामी अपनी परंपरा में है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के बाद आते हैं शायद ये। उन्होंने 1552 में किया, लेकिन उन्होंने एक मार्ग डिसाइड किया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो मार्ग लिया था वो मार्ग किसी ने लिख के बुक्स में लिखा हुआ इधर उधर नहीं था कि कैसे कैसे परिक्रमा करना है, किधर जाना है, ये सब पता नहीं था। तो इन्होंने ये मार्ग डिसाइड करके बुक्स, एक बुक लिखा, ब्रज भक्ति चिंतामणि या ऐसा कुछ। तो एक बुक लिखा, उसमें ब्रजमंडल परिक्रमा का मार्ग भी इन्होंने लिखा, ताकि आगे जाके जो लोग आएंगे उनको ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ये पुस्तक के हिसाब से आगे मार्ग भरेंगे। तो इसलिए उनको व्रजाचार्य भी बोला जाता है। कौन? नारायण भट्ट गोस्वामी। इन्होंने परिक्रमा की और परिक्रमा का मार्ग भी डिसाइड किया कि चैतन्य महाप्रभु इधर उधर गए थे करके। उसके बाद फिर 1932 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने ये फिर से शुरू किया, है ना? क्योंकि नारायण भट्ट गोस्वामी के बाद बहुत सारे आचार्यों ने भी किया होगा, या उन्होंने पूरा नहीं तो जितना होता है उतना तो किया ही होगा। तो उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसको ऑफिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी इस्कॉन गोंदिया का टूर जा रहा है कि लोगों को बताया कि अभी हम यात्रा करेंगे, ऐसा पूरा ऑर्गेनाइज वे में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शुरू किया था। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अकेले थे, नारायण भट्ट गोस्वामी अकेले थे, उनका ग्रुप नहीं था। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ग्रुप के साथ शुरू किया 1932 में। और उसमें प्रभुपाद जी भी थे, शिल प्रभुपाद वाज आल्सो इन इट।
प्रभुपाद जी पूरा समय नहीं थे, लेकिन हम प्रभुपाद जी के जीवन पुस्तक में पढ़ते हैं कि प्रभुपाद जी राधा कुंड के पास आए थे, और वो शेष शाही के बारे में वर्णन आता है कि वहां पे आए थे, और प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि मैं क्लास दूंगा, जिनको दर्शन के लिए जाना है दर्शन के लिए जाए, और प्रभुपाद जी उधर ही बैठ के क्लास सुनने के लिए बैठ गए, बाकी सब दर्शन के लिए निकल गए। तो वो जो इंसिडेंस आता है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का ब्रजमंडल परिक्रमा है। तो उन्होंने री इस्टेब्लिश किया, कैसा, ऑर्गेनाइज वे में, और उसमें प्रभुपाद जी भी 1-2 दिन के लिए गए थे। तो इसके बाद 1932 के बाद फिर 1987 में इस्कॉन ने डायरेक्ट शुरू किया कि ये ब्रजमंडल परिक्रमा करके। तो अभी इस्कॉन का जो ब्रजमंडल परिक्रमा चलता है वो परम पूज्य लोकनाथ सिंह महाराज की अध्यक्षता में चलता है, और अभी 38 परिक्रमा हो चुके हैं उनका, हर साल परिक्रमा होता है, कोरोना में भी उन्होंने किया। तो आप जो ये परिक्रमा कर रहे हैं ये परंपरा में है परिक्रमा करना, है ना, क्योंकि इसका बहुत सारा फायदा है। तो हम फायदे भी देखेंगे, इसके महिमा पहले देखते हैं। तो ये कुछ महिमा है उसके बारे में, वृंदावन की महिमा के बारे में। तो ऐसा बोला जाता है कि वृंदावन की भूमि, है ना, भूमि के बारे में अगर बोले तो भूमि क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि मतलब हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण करने वाली है। वहां के वृक्ष और लताएं फूलों और फलों से युक्त है ना। वृंदावन में पक्षी कलरव करते हैं, वो कलरव क्या है तो बोलते सामवेद के छंद से पूर्ण है। मतलब वृंदावन में जो पक्षी कलरव कर रहे हैं वो भी शास्त्रों का छंद है या स्त्रोत श्लोक है, ऐसा बोला जाता है। और उधर जो भी जलाशय कुंड ये हो वो अमृत से भरे हुए हैं, है ना, ऐसा बोला जाता है। और उधर अभी बहुत सारा है ये, इसमें से बस कुछ ही लेते हैं हम। इन वृक्षों के दर्शन होते ही बार बार जन्म मृत्यु से होने वाले क्लेशों से मुक्ति मिलती है। किससे, वृक्ष से बोल रहे हैं, है ना। और आध्यात्मिक सुख का भंडार मिलता है, कि वृंदावन के वृक्ष का भी इतना महत्व है कि वृंदावन के अगर वृक्ष का दर्शन हो गया तो जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा, इतने महानता बताई गई है। और वृंदावन अनगिनत चंद्रमा से युक्त है जो आध्यात्मिक आनंद देने वाले हैं। और इधर बोला जाता है कि कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनका मन राधा कृष्ण की तरफ आकर्षक नहीं होगा, क्योंकि राधा कृष्ण कौन है, वो अभी भी इधर लीला कर रहे हैं, है ना। अभी भी राधा कृष्ण लीला करते हैं, कुछ लोगों को दिखाई देता है राधा कृष्ण अभी भी वृंदावन में। तो राधा कृष्ण अभी तक वृंदावन में है। और एक श्लोक भी आता है, वो श्लोक आगे भी दिखाऊंगा कि वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के कृष्ण कभी बाहर नहीं जाते, क्योंकि वृंदावन भगवान का धाम है। भगवान का धाम, भगवान के धाम में भी है आध्यात्मिक लोक में, वहां से भगवान ने उसी को इधर भौतिक जगत में भी लाया है। तो ये भी भौतिक जगत का उधर के जैसा ही है, इसलिए उसको छोड़ के भगवान बाहर नहीं जाते। तो अभी भी वृंदावन में भगवान है, कुछ लोगों को दिखाई देते हैं, कुछ लोगों को दिखाई नहीं देते। और आगे इधर वो बोलते हैं कि ये सभी वृक्षों को और लताओं को हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि ये सब आध्यात्मिक है, इतना महत्व है। और इधर वो आगे बोल रहे कि अभी तक अनगिनत जीवन में पता नहीं कितनी बार हम नरक भोग चुके हैं, है ना, हमें पता नहीं कि कितनी बार हम नरक गए, और नरक के बाद कितने बार हम ब्रह्मा भी बने होंगे और इंद्र भी बने होंगे और विशेष सुख भी भोगे होंगे। इसलिए आए और कुछ सोचे बिना श्रेष्ठतम दिव्य धाम श्री वृंदावन की पूजा करें। इसलिए हमें क्या है कि अभी हमारे कर्म के हिसाब से अभी कम हम इंद्र के राजा भी बने होंगे, कभी बहुत अमीर, कभी गरीब, कभी नरक भी गए होंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी वृंदावन में जाना है, वृंदावन की पूजा करना है। वृंदावन धाम में घास के एक तिनके को भी नमस्कार करने से सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। वो पहले उन्होंने बोला ना कि वृक्ष को देखकर भी नष्ट होते, इधर वो बोल रहे घास के तिनके को नमस्कार करने से भी। तो इतना महान है वृंदावन, क्योंकि उधर सब कुछ चेतन है। वृंदावन में दामोदर लीला में हम पढ़ते हैं कि दूध को लगा, अरे मैया यशोदा का स्तन का अगर लाला दूध पी लेगा तो मेरा क्या होगा, दूध सोच रहा है। मतलब उधर सब कुछ आध्यात्मिक है। तो इसलिए उधर वृक्षों का भी इतना महत्व है कि उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। वृंदावन का दिव्य प्रेम कुबेर की धन की तुलना से भी अधिक है। कुबेर के पास कितना धन होगा, उससे बहुत ज्यादा है वृंदावन का दिव्य प्रेम। और वो बोल रहे कि ये श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम बृहस्पति की बुद्धि को भी मात करता है, कि सबसे इंटेलिजेंट है बृहस्पति, देवताओं के गुरु। उनकी बुद्धि को से भी वो समझ नहीं पाते कि वृंदावन का महत्व क्या है। यह प्रेम, है ना, इधर बोले यह प्रेम अपने घर, बच्चों और पत्नी आदि से बिछड़ने की विरह को शांत कर देता है, क्योंकि यह श्री कृष्ण के प्रेमामृत से भरपूर है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज, ऐसे अनेक भक्त है जो इधर आए थे
और वृंदावन में उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो इसलिए वृंदावन का बहुत महत्व है। अब ये कुछ चीजें हैं जो नीचे इंग्लिश में लिखा है कि इधर भगवान अभी भी चल रहे हैं और नंद महाराज भी है इधर, है ना। और ये भूमि क्या है, तो भूमि को कल्पतरु बोला है। इधर जो भी आप इच्छा रखोगे वो पूर्ण होता है। इसलिए कुछ भी इच्छा नहीं रखना है, हमें इच्छा रखना है कृष्ण प्रेम। वृंदावन में जाने के बाद भौतिक हमारा अच्छा बन जाए ये कभी नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भौतिक क्या है, भौतिक आज है कल नहीं है। तो जो नश्वर है उसको मांग के क्या करेंगे, किसी अमीर व्यक्ति के पास चलेंगे उसको बोलेंगे कि आपके कोट का सोने का बटन दे दो, उससे अच्छा उसको बोलो कि मेरे को आपका दोस्त बना लो, ये शाश्वत हो गया। तो इसलिए भगवान के धाम में जाने के बाद कृष्ण प्रेम ही मांगना है। और कुछ मांगोगे कि तू इच्छा पूरा हो जाएगा, भगवान बोलेंगे तुमने कृष्ण प्रेम नहीं मांगा, नहीं तुम्हें कृष्ण प्रेम देने वाला था। क्योंकि कृष्ण प्रेम मांगेंगे तो भगवत धाम जा सकते हैं। इसलिए संकल्प क्या लेना है, ब्रजमंडल परिक्रमा का मेरा एक ही संकल्प होना चाहिए कि मुझे कृष्ण प्रेम मिले। ये यात्रा करके मुझे अपने आंखों का एक्सरसाइज नहीं करना है कि ये देखा वो देखा वो देखा हमने ये देखा, नहीं। ये सब वृंदावन परिक्रमा करके मन शुद्ध होना चाहिए। और मन अगर शुद्ध हो गया तो अपने आप भविष्य में जिससे सुख आता है सब मिल जाएगा। इनडायरेक्टली हम सुखी होने का एक ही मार्ग है कृष्ण प्रेम। बाकी कुछ भी मिल जाए तो वो शाश्वत कुछ नहीं है। इसलिए वृंदावन में जाने के बाद कृष्ण प्रेम ही उद्देश्य होना चाहिए हमारा। तो ये संकल्प होना चाहिए कि कृष्ण प्रेम ही प्राप्त करने के लिए हम ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं 84 कोस। आगे बोलते कि डोंट हर्ट इवन क्रीपर और प्लांट, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ ब्रजवासी। कि उधर हम जाते हैं तो नॉर्मली इधर गोंदिया में आप देखेंगे कोई पेड़ को है ऐसा तोड़ के फेंक दिया, है ना, कुछ कर दिया, कोई टेंशन नहीं। उधर इधर गोंदिया में अगर कुछ बंदर है प्राणी है उसको मारो कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं। लोगों से नहीं करेंगे, लेकिन गोंदिया में किसी लोगों को मारेंगे क्या, कुछ भी बोलेंगे क्या। लेकिन वृंदावन में वो बोल रहे कि बंदर हो चींटी कुछ भी हो किसी को कुछ कष्ट मत पहुंचाना, पेड़ भी जानबूझ के तोड़ना मत कभी भी किधर भी, उधर अगर जा रहे तो। और उधर के बंदरों को भी जानबूझ के कुछ मत करना। एक तो आप कुछ करेंगे तो बंदर आपके ऊपर आक्रमण करेगा, और वैसे भी वो आक्रमण भी नहीं कर रहा तो भी पत्थर वत्थर मत मारना उनको, क्योंकि वो ब्रजवासी है। और जो ब्रजवासी जो अपने जैसे मनुष्य शरीर में है वो आपको दिखाई देंगे थोड़ा कभी कभी कुछ, आपको लगेगा यार ये ब्रजवासी है ये तो कुछ तंबाकू या कुछ खा रहे हैं, तो भी उनको आपको श्रेष्ठ मानना है। क्यों, क्योंकि हमारा जन्म किधर हुआ, गोंदिया इधर उधर अमरावती नागपुर में, और उनका जन्म किधर हुआ, भगवान के घर में। तो वो भगवान के घर के मेंबर है, उनका बहुत पुण्य तब जाके वृंदावन में जन्म हुआ। अभी देखते वक्त दिख रहा है कि वो शर्ट पैंट पहने और हम धोती कुर्ता पहने या साड़ी पहने। अभी देखते वक्त हमें दिखेगा कि वो तंबाकू खा रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं गाली दे रहे हैं, लेकिन ये एक्सटर्नल है। वो मरने के बाद उनका कृष्ण प्रेम जादू जागृत होकर वो भगवत धाम जाने वाले हैं। इसलिए उनको देख के उनको कुछ भी नहीं बोलना है व्रज में जाने के बाद। वो बहुत व्रजवासी का लेवल बहुत हाई है, हमसे बहुत ज्यादा भक्ति कर किया है उन्होंने, तब जाके उनको वृंदावन में जन्म मिला है। और वृंदावन में जाने के बाद कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे जन्मों की तकलीफ आने वाली थी वो शॉर्ट रूप में वृंदावन में आ गई, ये समझ के उसको निग्लेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि ये इतना क्यों आ गया हम तो धाम में आ गए। भगवान क्या करते हैं, टोकन पनिशमेंट देते हैं कि 2-3 साल तक एक्सीडेंट होके हमको बेड पे रहना था। लेकिन वृंदावन में क्या होता है, भगवान टोकन पनिशमेंट भी देते हैं कभी कभी कि थोड़ा बहुत पाव को कभी कांटा रुक जाएगा या थोड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा समझना है कि थोड़ा एक्सीडेंट में भगवान ने हमारा 2-3 साल का, है ना, बहुत सारा पाप का रिएक्शन को खत्म कर दिया है। और उधर माला का बेनिफिट कि वृंदावन में अगर एक माला करते हैं तो गोंदिया में 1000 माला करने का फल मिलता है। यानी गोंदिया में आप 1000 माला करो, 1000 माला मतलब एक दिन में 16 माला, तो अभी 1000 माला के लिए कितना दिन लगेगा। वो वृंदावन में एक माला का उतना फायदा मिलता है। इसलिए हर एक को वृंदावन जाना चाहिए और माला करना चाहिए। और वृंदावन में माला करने के लिए जाना चाहिए, उधर भेल पकौड़ा ये वो खाने के लिए नहीं जाना चाहिए, या बस आंखों से देखना है उसके लिए नहीं जाना चाहिए। उधर जाके अच्छा है कि तीर्थ स्थान घूमते घूमते माला करें, इधर उधर की बातें ना करें, उससे ज्यादा फायदा मिलेगा। क्योंकि एक माला का 1000 माला का फल मिलने वाला है वृंदावन में। और अगर हम बातें करेंगे तो हमारा 1000 माला हमें इधर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, बहुत। इसलिए उधर जाने के बाद हमें बाकी कुछ भी चर्चा नहीं करना है कि अरे उसका क्या हुआ, उसकी लड़की उसके साथ भाग गई, अरे उसका एक्सीडेंट हो गया था, पाँव में फ्रैक्चर आ गया। फिर बातें कर रहे हैं 15-15 20-20 आधा आधा घंटा बातें ही कर रहे हैं रूम पे जाने के बाद। नहीं, उधर जब भी टाइम मिले माला ही करना है, क्योंकि उधर का एक माला 1000 माला नागपुर में या गोंदिया में करने का फल देने वाला है। इसलिए उधर जाने के बाद कुछ भी
व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। जब कोई बात बता रहा है हमको भक्ति या प्रवचन कुछ कर रहा है तो उधर वो सुनना है, बाकी जप करना है। चलना है फिरना है तो जप करना है। खाना है तो बस मुंह बंद रहेगा, है ना, मतलब मुंह चलता रहेगा, लेकिन जब बोलना हो गया हमारा या खाना हो गया तो उसके बाद हरे कृष्णा ही चलना चाहिए। ऐसे इधर उधर की बातें, इसको फोन करो उसको फोन करो, ये सब टालेंगे तो बहुत फायदा होगा उस वृंदावन के टूर में। और निंदा तो बिल्कुल नहीं करना है ना, निंदा तिरस्कार है। तो परिक्रमा में ये सब कुछ नहीं करना है, क्योंकि उससे वो अपराध लग जाएगा। ये एक माला का फल 1000 माला का फल मिल रहा है, वैसे उधर अगर निंदा तिरस्कार करेंगे तो उधर एक व्यक्ति के बारे में बुरा बोलेंगे, उससे जितना पाप लगने वाला था वृंदावन में एक व्यक्ति के बारे में बुरा बोलेंगे तो 1000 व्यक्ति को बुरा बोलने का पाप लगेगा। इसलिए उधर बुरा बोलना ही नहीं किसी के बारे में, और किसी को निंदा नहीं करना है। और ये जो हम कुछ भी बोलते हैं तो हमेशा भगवान के बारे में बोले तो अच्छा है, क्योंकि निंदा तिरस्कार कुछ सब्जेक्ट निकले तो हम उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है तो आगे बढ़ते जाता है। तो मतलब 1000 गुना उसका रिएक्शन हमको आने वाला है, फिर वृंदावन में पाप का भी रिएक्शन 1000 गुना हो जाता है। इसलिए पाप तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें थी। और दर्शन, तो सबसे पहले तो हम इस्कॉन वृंदावन में चले जाएंगे उधर। तो ये इस्कॉन वृंदावन का फोटो है ना। तो इस्कॉन वृंदावन का मंदिर, ये प्रपात समाधि है, ये इधर मंदिर है। मंदिर के अंदर आपको 3 विग्रह मिलेंगे। एक्चुअली 3 विग्रह बोलना भी बराबर नहीं लगेगा, क्योंकि ये राधा, श्याम सुंदर और ललिता विशाखा, ये मिलके 4 हो गए। बीच में कृष्ण बलराम है, और इधर भी गौर निताय, और इधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिल प्रभुपाद जी का विग्रह है ना। तो ये दर्शन आपको हो जाएंगे। और चिंता मत कीजिए, ज्यादा उधर जाने के बाद फोटो खींचने के पीछे मत रखिए। ये फोटो में इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि ये बहुत सारे फोटो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। तो उधर ज्यादा फोटो लेना, खुद का सेल्फी लेना भगवान के साथ, ये वो करने से अच्छा आराम से भगवान का दर्शन कीजिए। जितना मोबाइल आप कम निकालेंगे, बंदर आपका मोबाइल लेके जाएगा, उसका चांसेस आपका कम हो जाएगा, है ना। तो जिधर भी जाने वाले हैं आप, मैं आपको बहुत सारा फोटो दिखाऊंगा ताकि आपको विश्वास हो जाएगा कि फोटो मिलता है इंटरनेट पे। तो ज्यादा फोटो खींचने की जगह पीछे या सेल्फी लेने के पीछे मत पड़िए। तो ये वृंदावन के आपको दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद फिर वृंदावन परिक्रमा या कुछ होता है तो उसमें 7 मंदिर आते हैं, वो गोस्वामी मंदिर बोलते हैं। तो हमारा परंपरा इतना श्रेष्ठ है कि हमारे गोस्वामी, इस्कॉन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से बिलोंग करता है। इस्कॉन के गोस्वामी ने ही इस वृंदावन में सब बड़े बड़े मंदिर बांधे हैं। या इस्कॉन के जो गोस्वामी है उन्होंने ही वृंदावन को वृंदावन बनाया है। ये जैसे अभी मैंने बताया, ब्रजमंडल परिक्रमा किसने किया? ये नारायण गोस्वामी, नारायण भट्ट गोस्वामी ने मार्गदर्शन किया है सब। और अभी पूरी दुनिया के लोग ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जो मार्गदर्शन है उसके हिसाब से सब कुछ होता है। और वृंदावन में जितने भी मंदिर है तो उसमें से मेन ये 7 मंदिर है। तो पहला मंदिर है राधा मदन मोहन, ये सनातन गोस्वामी का मंदिर है, ब्रैकेट में जो है सनातन, तो ये सनातन गोस्वामी का मंदिर है। तो ये मंदिर में सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर और समाधि है, ये सब है। तो ऐसा किधर दिखेगा? तो ये मदन मोहन मंदिर है। तो ये मंदिर से इधर राइट साइड में सनातन गोस्वामी जी का भजन कुटीर और समाधि है। इसमें ये ऐसे विग्रह है, आपको वो लोग विग्रह का फोटो नहीं खींचने देंगे, ये पीडीएफ में भेज दूंगा। प्रभु अलौकिक प्रेम प्रभु को, अलौकिक प्रेम प्रभु आपको दे देंगे। तो आपको फोटो पहले से मिल गए जाने से पहले, ठीक है। तो ये कौन है? ये है मदन मोहन, राधा मदन मोहन। तो विशेष ये है कि ये सभी विग्रह और ये सब मेन जो इस टेम्पल्स है, ये गौड़ीय वैष्णव के टेम्पल्स है, जिसकी वजह से वृंदावन को वैल्यू है। ये हमारा बताने के पीछे उद्देश्य है। दूसरा मंदिर है दामोदर मंदिर, राधा दामोदर, ये जीव गोस्वामी का मंदिर है। मैं आशा करता हूं कि आपको 6 गोस्वामी के नाम भी पता होंगे। श्री रूप, सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी। तो ये जीव गोस्वामी का मंदिर है दामोदर। लेकिन इधर ये दामोदर मंदिर में बहुत सारे विग्रह हैं। देखिए आप कैलकुलेट करेंगे तो 4 पेयर्स है ना। ये ये इधर एक राधा कृष्ण है, ये दूसरे राधा कृष्ण, ये दूसरे राधा कृष्ण, उनके साथ ये एक और राधा या कोई तो है, रुक्मिणी शायद, मुझे पता नहीं इतना। और इधर एक और राधा कृष्ण, ऐसे बहुत सारे आचार्यों की विग्रह एक ही जगह पे है। तो ये है राधा दामोदर मंदिर। और इसकी विशेषता क्या है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये राधा दामोदर मंदिर जो है ये आध्यात्मिक जगत का सेंटर है। और राधा दामोदर मंदिर में ही प्रभुपाद जी ने
भागवतम, ये रूप गोस्वामी का उधर भजन कुटीर और समाधि है, और शिल प्रभा जी भी उधर रहते थे फॉरेन जाने से पहले, और उन्होंने उधर बहुत तपस्या किया। रूप गोस्वामी के भजन कुटीर को झाड़ू मारते थे, और उनको उधर रूप गोस्वामी का दर्शन हुआ, और रूप गोस्वामी ने उनको बोला कि तुम जाओ फॉरेन में, तुम्हारे गुरु की आज्ञा का पालन करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इधर बाकी भजन कुटीर भी है, जीव गोस्वामी की भजन कुटीर है, भूगर्भ गोस्वामी की समाधि है, ये सब है। और ये मंदिर में विशेष क्या है, कौन से मंदिर में, राधा दामोदर, ये राधा दामोदर मंदिर में ये एक शालिग्राम, ये एक गोवर्धन शिला है। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया था। इसके ऊपर एक कृष्ण का चरण चिन्ह है, ये एक क्या बोलते हैं उसको, बछड़े के खूर का निशान है, और कुछ बांसुरी का निशान है, ऐसा कुछ तो निशान है। तो ये जो गोवर्धन शिला है, ये इस राधा दामोदर मंदिर में है। तो ये रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को दिया था भगवान ने, ये इधर ही रखा हुआ रहता है लोगों को दिखाने के लिए। तो ये मंदिर को लोग 4 बार प्रदक्षिणा करते हैं, क्योंकि भगवान ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब बूढ़े हो गए थे, वो हर दिन परिक्रमा करते थे। भगवान बोले, तू इतने बूढ़े हो गए हो, हर दिन परिक्रमा तुमसे नहीं होगा, तुम ये गोवर्धन शिला ले लो। और भगवान ने उसके ऊपर ये सब प्रिंट कर दिया था, चरण चिन्ह, बांसुरी का निशान, वो बछड़े का खुर का निशान। और भगवान बोले, इसको तुम 4 परिक्रमा करो, तुमको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। तो अभी लोग क्या करते हैं, वो राधा दामोदर मंदिर में 4 परिक्रमा करते हैं, उनको लगता है कि अभी हमारे लिए भी क्या होगा, गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलेगा। तो ठीक है, भाव अच्छा है, लेकिन हमारे लिए नहीं है। वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बूढ़े हो गए थे, इसलिए उनके लिए था। हमें तो गोवर्धन परिक्रमा फुल करना पड़ेगा। तीसरा मंदिर है राधा श्याम सुंदर। तो ये श्यामानंद पंडित, ये हमारे आचार्य है, श्रीनिवास आचार्य श्यामानंद पंडित नरोत्तम दास ठाकुर, ये ट्रिनिटी, ये इनमें से एक श्यामानंद पंडित है। उनका भजन कुटीर और समाधि भी है उधर, और उधर उनको राधा रानी की पायल मिली थी। तो इसके पास ही वो पायल मिला था श्यामानंद प्रभु को। तो ये वो मंदिर है, और ये राधा श्याम सुंदर की विग्रह है, ये काफी ऊंचे विग्रह है। तो ये ऐसा मंदिर है, आपको याद आएगा उधर जाने के बाद। और उसके बाद आता है राधा गोकुलानंद, ये लोकनाथ गोस्वामी की विग्रह है। लोकनाथ गोस्वामी षड गोस्वामी इसमें से नहीं है, उनके पहले एक हो गए, जो वृंदावन में गए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि तुम जाओ। तो इनका इधर बहुत सारा ये जो दिखाई दे रहा है, ये समाधियां है। तो इधर किन की समाधि है, तो लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की गोस्वामी ठाकुर जी की समाधि है, गंगा नारायण नाथ चक्रवर्ती की समाधि है, और नरोत्तम दास ठाकुर, ये लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर, ये गुरु शिष्य है, दोनों की समाधि है इधर, है ना। तो ये सब समाधि है, इनके हम दर्शन करते, उधर जाके प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी जैसी भक्ति हमें दीजिए, है ना। हम अभी भक्त बन गए, हम माला करते हैं, लेकिन हमें लगता है भक्ति मतलब क्या है, ये भक्ति इसलिए करना है ताकि पैसा मिले, दुख आ रहा है, बॉडी पेन करता है, ये वो, शादी नहीं हो रही बच्चे की, है ना, जॉब नहीं लग रहा है, इसलिए भक्ति नहीं। ये आचार्यों को प्रार्थना करना है कि आपके जैसा भक्ति भगवान के प्रति हमें भी दीजिए, है ना। और ये जो राधा गोकुलानंद मंदिर है, ये गोकुलानंद मंदिर की ये विग्रह है। इधर भी देखिए, राधा कृष्ण और इधर चैतन्य महाप्रभु। तो ये राधा विनोद, ऐसे इनके अलग अलग नाम है। बाद में है राधा रमन, ये तो बहुत फेमस है ना। किनको पता नहीं है, सबको पता है। तो ये मंदिर है राधा रमन जी का, और ये राधा रमन जी की विग्रह है। ये राधा रमन विग्रह है गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के, है ना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास एक शालिग्राम शिला थी बस। और शालिग्राम शिला को लोग क्या करते थे कि आपके ठाकुर जी के लिए गहने, आपके ठाकुर जी के लिए गहने, ऐसा करके गहने कपड़े वपड़े सब लाके देते। वो बोले, हमारा ठाकुर तो बस शालिग्राम शिला है, उसको गहने कैसे पहनाएंगे, कपड़े कैसे पहनाएंगे। तो एक दिन भगवान को लगा, रही इसकी इच्छा हो रही है, तो मैं शालिग्राम शिला छोड़ के विग्रह रूप लेता हूँ। तो शालिग्राम शिला विग्रह बन गए, हो गए राधा रमन, है ना। तो ये राधा रमन बहुत फेमस है, बहुत छोटे विग्रह है इतने से, है ना। वो दूरबीन लेके देखना पड़ेगा आपको, इसलिए उसका उधर जाके ज्यादा फोटो खींचने के पीछे मत पड़िए, जितना दिखते भगवान वो आप देख लीजिए, इंटरनेट पे फोटो देख लीजिएगा आप बाद में। तो ये मंदिर है उनका। और उधर उनका समाधि भी है ना। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि भी है, जहाँ से राधा रमन प्रकट हुए, वो भी स्थल है उधर, उनका भी प्रार्थना करना चाहिए उनको। बाद में आते हैं राधा गोपीनाथ।
ये मधु पंडित हमारे एक आचार्य है, उनका मंदिर है इधर, उनका समाधि भी है। ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको राधा गोपीनाथ मंदिर, और ये है राधा गोपीनाथ विग्रह। तो ये विग्रह है राधा गोपीनाथ जी के। बाद में है राधा गोविंद। राधा गोविंद ये रूप गोस्वामी के विग्रह है। ये ऐसा मंदिर दिखेंगे आपको किधर तो ये मंदिर भी बहुत फेमस है। ये अभी 2 मंजिली मंदिर दिख रहा है ना, 2 मंजिली या 3 मंजिली। ये 7 मंजिली था। तो कुछ लोग रहते ना, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनका नाम है मुस्लिम। तो ये 7 मंजिली था। तो शायद औरंगजेब ने इसको तोड़ा था। वो तो आया और इसकी 5 मंजिलें तोड़ा, वो थक गए, बोले जान दो अभी बाद में तोड़ेंगे, वो इतना ही रह गया। लेकिन ये 7 मंजिली था। तो आप सोचिए कितना बड़ा होगा, देखो 7 मंजिल था तो कितना होगा, है ना। और इधर क्या कौन है, इधर है राधा गोविंद। ये है राधा गोविंद विग्रह, ये राधा गोविंद है उधर। तो राधा गोविंद जी की जय। तो अभी ओरिजिनल विग्रह तो उधर नहीं है वृंदावन में, ये सभी विग्रह अलग अलग जगह, क्योंकि वो मुगल लोग अटैक करते थे, तो फिर उनको अलग जगह पे स्थानांतरित कर दिया। लेकिन ये विग्रह अभी भी उधर है। ये इनके प्रतिभू विग्रह है, और प्रतिभू विग्रह और ओरिजिनल विग्रह सेम ही है। तो वृंदावन में दर्शन करना ही, अभी ये वृंदावन की विग्रह जिधर है उधर का दर्शन करने का फल मिलता है। तो ये तो कुछ मेन हो गया, ये वृंदावन के हो गया। अभी वृंदावन के बाहर भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप बोर हो जाएंगे, इतने सारे नाम हैं। बस आप थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण दिखाते बताता हूँ मैं, जैसे कालिया घाट। तो कालिया घाट मतलब क्या है, कालिया नाम के राक्षस को भगवान ने मारा था, वो घाट है। तो ये सब जो स्थान देखने के पीछे एक हमारा एक वैल्यू, एक महत्व भी क्या है, ये सब देखने के लिए क्यों जा रहे हैं। अभी वो भगवान ने तब लीला किया था, और हम अभी जा रहे हैं उधर, खाली फुकट, उधर जाके क्या मिलने वाला है। तो ये पूरा वृंदावन है, और इधर भगवान ने जो लीला किया है वो सभी स्थान घूम के हमारा मन शुद्ध होने वाला है। घूमने से नहीं होगा, लेकिन उधर जाके दर्शन करके प्रार्थना करके, और जब भी इधर उधर जा रहे हैं तब माला करना पड़ेगा, उससे होगा। और उधर का कथा सुनना पड़ेगा, वो कथा सुनने से, माला करने से वो हृदय शुद्ध होगा। ये उसका महत्व है। ऐसा नहीं कि कालिया दह पे चले गए, हाँ फोटो निकाला, हाँ ये इधर कालिया दह, हमको पता चलेगा चलो नेक्स्ट टाइम, नहीं। उधर जाने के बाद उधर कालिया दह कैसे, कालिया दह क्यों है, कालिया दह नाम क्यों दिया, तो कालिया नाग को मारा था। ओके, कालिया नाग क्या था, वो बहुत बड़ा सांप था। वो विषैला कर दिया था उसने, पूरे यमुना को, पूरे जलचर को मार दिया था। और भगवान के गाय भी, बहुत सारी गाय मर गई थी उसका जल पी के, और ग्वालबाल भी मर गए थे। भगवान ने गायों और ग्वालबाल को जीवंत किया। फिर भगवान एक पेड़ के ऊपर चढ़े, और लेकिन उधर सब पेड़ भी मर गए थे, क्योंकि ये विष इतना फैल गया था कि सब पेड़ मर गए थे, ये अकेला पेड़ बाकी था। और भगवान का 5,000 साल पहले जो पेड़ था, वो पेड़ अभी तक उधर है, क्योंकि गरुड़ ने उधर अमृत डाला के रखा था कि भगवान भविष्य में आएंगे तो ये पेड़ जीवंत रहना चाहिए, इसलिए। तो 5,000 साल भगवान का स्पर्श हुआ, पेड़ अभी भी उधर है। तो ये जो वृंदावन के जो स्थान है जिधर भगवान ने कुछ लीला किया, उसमें से अवशेष अभी भी है। ये प्रूफ है कि ये सब जो कथाएं है ये ओरिजिनल है, ये स्टोरी नहीं है मन से बनाया हुआ। ये कथाएं है, ये इतिहास है हमारा, है ना। ये भारतवर्ष का इतिहास है। तो वो पेड़ अभी भी है जहां से भगवान ने छलांग लगाया था यमुना में, और कालिया नाग का अहंकार का हरण किया था, और फिर कालिया नाग को उधर से भगा दिया था। फिर वो नाग गया, चला गया नागालैंड, कालिया नाग। तो ये सब कथाएं सुनना शुद्धिकरण करता है। ऐसा नहीं कि उधर गए, कालिया नाग, ओके पेड़ हो गया, पेड़ का फोटो निकाला, उधर कुछ विग्रह, विग्रह का फोटो निकाल लिया, सेल्फी निकाला, हो गया दर्शन हो गया। उससे शुद्धिकरण जीरो होता है। कितना होता है, जीरो। कि हम वृंदावन में गए, कालिया दह पे गए, कालिया दह किधर है वो देखा, ओके ठीक है, ये कालिया दह का ये पेड़ है, ठीक है। ये इधर थोड़ा कुछ किसी ने मूर्ति बनाया है, कालिया का नाक के ऊपर कृष्ण है, उसका भी फोटो निकाल लिया, हो गया। इससे जीरो फायदा है। उधर जाके कथा सुनना है और माला करना है, उससे 1,000 गुना फायदा है। तो ये ब्रजमंडल परिक्रमा, ये महत्व कब आता है, जब कथाएं सुनते हैं तो महत्व आता है, देखने से नहीं होता है। और अगर आप देखने के लिए नहीं गए, बस अगर गोंदिया में बैठ के अगर कथा भी सुनते हैं, तो उसको आपको वो उधर परिक्रमा करने से भी ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। उसके बाद
किसी का माइक ऑन हो चुका है तो बैकग्राउंड आ रहा है, आप बंद कर सकते हैं माइक। उसके बाद बाकी बिहारी मंदिर है, लेकिन इधर आप नहीं जाएंगे तो अच्छा है, क्योंकि इधर बहुत भीड़ रहता है, आप गुम हो जाएंगे, फिर आपके इतने सारे वक्त वापस आने के लिए टाइम लग जाएगा। बाद में इमली तला है, ये इधर आपको वो उधर जाने के बाद वो कथा बताएंगे। निधिवन, निधिवन के बारे में आप बहुत सुने होंगे कि निधिवन में जो पेड़ है वो गोपियां है, वो ऐसे 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 पेड़ है सब, और सब गोपियां है, और रात को वो पेड़ गोपी बनते हैं और भगवान के साथ रास लीला होता है उन गोपियों का। और अभी भी उधर एक मंदिर है जिधर रात को वेड़ा रखा जाता है, मतलब पान खाते हैं ना, पान चबाने का। वो एक मंदिर है जिसमें बिस्तर रहता है ना, बिस्तर सजाया जाता है राधा कृष्ण के लिए, उसके ऊपर श्रृंगार का सामान रखा जाता है और पान रखा जाता है। तो आज भी वो पूरा लॉक होता है, और रात होने के बाद उधर से बंदर भाग जाते हैं, सभी पक्षी भी चले जाते हैं। एक्चुअली बंदर को और पक्षियों को नहीं बोलते कि तुम चले जाओ, लेकिन सब लोगों को बोलते निकलो अभी इधर से बाहर, अभी भगवान का लीला का टाइम हो रहा है, सब पर्दे बंद हो जाते हैं। उधर आजू बाजू के रहने वाले लोग जो है, जिनके घर की खिड़कियां निधिवन की तरफ खुलते हैं, उन्होंने घर की खिड़कियों को पैक कर दिया है, दीवार बना के, ताकि निधिवन की तरफ ना देखे रात को। क्योंकि रात को आज भी उधर भगवान रासलीला करते गोपियों के साथ, वो पेड़ जो है ऐसे, वो सब पेड़ गोपियां बनते भगवान के साथ रासलीला करते हैं। और ऐसे कई उदाहरण हैं कि लोग वो देखने के लिए उधर रुक गए, अंधे हो गए, गूंगे बहरे हो गए, या कुछ तो मर गए। भगवान की इच्छा नहीं, शुद्धिकरण के अलावा आपको दिखाई नहीं दूंगा मैं, भगवान बोलते। जबरदस्ती करोगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो ये निधिवन है। केशी घाट, ये केशी नाम के एक राक्षस आया था घोड़े के रूप में, उनको मारा था। गोपेश्वर महादेव है ना, गोपेश्वर महादेव का लीला आता है कि शंकर जी भी भगवान की रासलीला में एंट्री करना चाहते हैं, तो वो गोपी बन जाते हैं। तो उनका ये वृंदावन में है, ये गोपेश्वर महादेव का मंदिर। तो है तो महादेव, लेकिन वो भगवान कृष्ण के भक्त है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि कृष्ण के भक्त है महादेव, उनको लगता है कि अरे महादेव तो सबसे ऊपर है। नहीं, आप वृंदावन में जाके देखिए, महादेव इच्छा करते हैं कि भगवान का गोपी बनो करके, तो बन जाते, लेकिन वो उसका लीला आपको उधर वो सुनाएंगे कैसे बनते। तो उनका मंदिर भी है। और आगे उधर वृंदावन के आजू बाजू के कुछ स्थान अगर आपको देखना है, तो जावट करके स्थान है। जावट मतलब राधा रानी के ससुर है वो, ससुर का स्थान है। क्योंकि राधा रानी का जन्म तो हम बोलते हैं बरसाना या रावल, है ना, अलग अलग जगह बोलते हैं। रावल में उनका जन्म हुआ था, बरसाना में फिर बाद में गए ऐसा करके। लेकिन शादी हुआ तो राधा रानी का ससुराल है जावट। तो राधा रानी की शादी अलग व्यक्ति के साथ हुई, लेकिन वो व्यक्ति भी कृष्ण का ही प्रतिरूप है, उसको बोलते हैं कृष्ण की ही छाया है ना। तो कृष्ण के अलावा राधा रानी किसी का शादी नहीं करती। और आपको आगे भी आएगा वो कि कृष्ण के साथ ही शादी हुआ था राधा रानी का करके। बाद में नंदगांव, नंदगांव में ये कृष्ण का गांव है, क्योंकि कृष्ण भी एक जगह पे नहीं रहे थे। कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में, वहां से भगवान ट्रांसफर कर दिए गए गोकुल में, गोकुल से गए नंदगांव, फिर गए वृंदावन, ऐसे अलग अलग जगह भगवान घूमते रहे। वैसे राधा रानी भी जन्म हुआ हिमालय की पुत्री के रूप में, वहां से आई रावल में, फिर रावल से फिर बसौती, फिर बरसना, ऐसे अलग अलग जगह राधा रानी चली गई। तो राधा रानी का ससुराल का जावट है। और नंदगांव क्या है, नंद महाराज का गांव है, जहाँ पे वृंदा कुंड है, वृंदा देवी का मंदिर भी है, और नंद भवन है, कृष्ण का घर है उधर, क्योंकि भगवान उधर रहे थे। और बाद में टेर कदम है, ये टेर नहीं है, टेर, टेर कदम, जहाँ भगवान अपनी बांसुरी बजाते थे, गायों को एकत्र बुलाते थे, और फिर घर वापस आते थे। बरसाना, यहाँ पे राधा रानी का घर है ना, जो बहुत फेमस है बरसाना मंदिर। बहुत भीड़ रहता है, बहुत छोटा विग्रह रहता है, दिखाई नहीं देता है। वो बरसाना राधा रानी का मंदिर है, वो उधर है। वहां पे आजू बाजू में बहुत कुछ मंदिर है, जैसे गहवर वन, साखरी खोर, मोर कुटीर, मान मंदिर, दान बिहारी मंदिर, श्रीजी मंदिर, है ना। ये श्रीजी मंदिर मतलब लाडली लाल मंदिर, मेन टेम्पल। पीली पोखर, ये कुंड है अलग अलग प्रकार के, पोखर मतलब भी कुंड ही होता है, और कुंड मतलब भी कुंड होता है ना। तो ये नंदगांव के बाजू में ही है, नंदगांव बरसाना ये पास पास में आता है। बाद में खादिर वन, खादिर वन तो आपको इतना समझेगा नहीं। तो मेन है
आपको जो समझ में आता है, मथुरा, मथुरा में कृष्ण की जन्मस्थली, जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया था, है ना। वो कंस का कारागृह, वो अभी भी है उधर। बाद में राधा रानी, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था, राधा रानी का जन्म स्थान। और बलराम जी का है गोकुल। गोकुल मतलब भगवान उधर रहे थे, नंदगांव में रहे, गोकुल में रहे, वृंदावन में भी रहे, है ना। तो गोकुल में भी एक जगह रहते जहाँ पे ब्रह्मांड घाट है। ब्रह्मांड घाट में भगवान ने अपने मुंह में मिट्टी खाया, माँ बोली दिखाओ तुमने मिट्टी खाया, भगवान बोले मैं मिट्टी नहीं खाया, बोले दिखाओ मुंह खोल के। आ किया, तो भगवान के मुख में ब्रह्मांड दिखा। तो वो स्थान है गोकुल के पास, उसको ब्रह्मांड घाट बोलते हैं, जहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई थी। 84 खंबा है, जो नंद महाराज का घर है ना। बाद में गोवर्धन, गोवर्धन का बहुत महत्व है। गोवर्धन परिक्रमा करना, गोवर्धन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राधा कुंड, श्याम कुंड, है ना। तो इसमें बहुत सारा आता है, मानसी गंगा, इस्कॉन का, इधर एक इस्कॉन का मंदिर भी है। ऐसे इस्कॉन के मंदिर गोवर्धन में एक दो तीन है ना। ये कुसुम सरोवर के बाजू में एक है, कुसुम सरोवर के आजू बाजू में दो मंदिर है, एक छोटा मोटा। और वो जो दान घाटी है, उसके बाद में इस्कॉन का एक थोड़ा बड़ा मंदिर आता है। वैसे इस्कॉन गोवर्धन परिक्रमा में बहुत महत्वपूर्ण है। गोवर्धन कौन है? कृष्ण का एक रूप है। लेकिन भगवान कृष्ण का सेवा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी आते हैं। तो ब्रह्मा बनते हैं राधा रानी के चार, जो बरसाना है, बरसाना के आजू बाजू में चार जो मंदिर है, दान बिहारी जी, मोर कुटीर, ये वो सब। तो ब्रह्मा के चार सर है, वो ब्रह्मा जी बोलते हैं राधा रानी का पाँव मेरे ऊपर पड़े, तो ब्रह्मा जी के चार सर है, तो चार पर्वत बन के बरसाना में रहते हैं ब्रह्मा जी, राधा रानी का सेवा करने के लिए। शंकर जी नंदगांव में रहते हैं। शंकर जी कौन है? भगवान के भक्त है, बोलते भगवान का और भगवान के भक्तों का चरण मिले, इसलिए वो पहाड़ बन के नंदगांव में है। और विष्णु भी पहाड़ बन के गिरिराज जी बन गए कि भाई कृष्ण का सेवा करे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भी कृष्ण का सेवा करने के लिए इधर रहते हैं वृंदावन में। इस ये महत्व है वृंदावन का। बाकी काम्यवन, काम्यवन में भी बहुत कुछ है देखने के लिए। ये जो राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन वृंदा देवी कामेश्वर महादेव, तो ये मदन मोहन मंदिर गोपीनाथ, ये वृंदावन परिक्रमा भी आएंगे और वृंदावन में भी आएंगे, राधा कुंड परिक्रमा में भी आएंगे, क्योंकि भगवान अलग अलग जगह लेके गए थे भक्तों उनको। ये एक जगह भगवान थे वृंदावन में, अरे अटैक होने वाला है ऐसा पता चला, तो वेगरों को लेके चले गए राधा कुंड में, तो राधा कुंड में भी उनके मंदिर बन गए। अटैक वो मंदिर वापस, अटैक नहीं हुआ, वापस लाके वृंदावन में रखे, फिर से पता चला अटैक होने वाला है, वहां से उठाए काम्यवन में लेके गए, तो काम्यवन में भी उनकी फिर से, आपको लगेगा अरे ये गोपीनाथ मदन मोहन मंदिर तो हमने वृंदावन में भी देखा था। फिर आप गोवर्धन परिक्रमा करते करते राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे, तब भी आपको दिखेगा मदन मोहन मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, ये क्या हो रहा है, ये तो दूसरी बार आ गया। तो उधर भी एक बार भगवान चले गए थे कुछ दिनों के लिए, और वापस चले गए थे अपने स्थान पे, क्योंकि वो पाक मुसलमान लोग अटैक करते थे, तो वृंदावन से उनको लेके इधर रखते थे कुछ दिन, उधर सेवा पूजा होता था, और वापस वृंदावन लेके आते थे, अटैक नहीं हुआ तो इसलिए वृंद वो राधा कुंड की परिक्रमा मार्ग में उनके मंदिर बन गए। और वैसे ही फिर से अटैक हुआ ये पता चला, तो काम्यवन में शिफ्ट कर दिया, उधर सेवा पूजा हुआ, वहां से फिर जयपुर इधर उधर शिफ्ट कर दिया। तो काम्यवन में भी उनका सेवा पूजा हुआ था कुछ दिन, तो उधर भी उनके मंदिर बन गए। इसलिए गोपीनाथ मदन मोहन राधा गोविंद ये मंदिर आपको दो तीन जगह दिखेंगे, इसलिए आप उधर कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसके बाद बहुत सारे वन ये वो आते हैं। तो उसमें मधुवन है, जहाँ पे ध्रुव टीला है। ध्रुव, देखिए ध्रुव, आपको ध्रुव महाराज का कथा पता होगा, उनके माँ ने उनके पिताजी के क्या बोलते, थाई के ऊपर बैठने के लिए नहीं बोला था, कि गोद में नहीं बैठ सकता, तुमको मरना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज बोले मैं मेरे पिताजी के गोद में बैठना ही नहीं है, मैं इससे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा अभी। तो माँ बोली तुमको भगवान कृष्ण देंगे। तो वो बोले कहाँ मिलते हैं भगवान? तो उनकी माँ बोली जंगल में मिलते। वो जंगल में चले गए, तो नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उनको बोला कि तुम मधुबन में जाओ। देखो ध्रुव महाराज कब के है वो, तब वो बोले मधुबन में जाके तपस्या करो, क्योंकि मधुबन, तो हमें लगेगा अरे मधुबन मतलब ये वृंदावन के 12 वन है, ये है ना मेन 12 वन, और ये तो द्वापर युग में आना चाहिए, लेकिन ये ध्रुव महाराज शायद सत्ययुग के थे, तब भी वो मधुबन में आके उन्होंने उधर तपस्या किया, और 6 महीने में भगवान को प्रसन्न किया था मधुबन में। 6 महीने में तपस्या किया, 5 साल के बालक ने भगवान को प्रसन्न किया।
तो सत्युग में ध्रुव महाराज आए थे। त्रेता युग में मधुवन में ये आए थे, शत्रुघ्न जी आए थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लवनासुर को मारने के लिए। और द्वापर युग में भगवान स्वयं मधुवन में लीला किया। और त्रेता युग में, सॉरी, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे उधर। तो ये मधुवन ऐसा है कि चारों युग में भगवान उधर आए थे, ऐसा ही है। सत्युग में ध्रुव महाराज को दर्शन दिए भगवान ने, उधर आए। त्रेता युग में लवनासुर को मारने के लिए शत्रुघ्न बन के आए, क्योंकि शत्रुघ्न भी भगवान ही है। चारों भाई कौन है? भगवान ही है। चारों भी वो खीर से बने थे। और त्रेता युग में तो भगवान कृष्ण स्वयं आए थे। और कलयुग में तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वतः है, स्वयं कृष्ण स्वयं आए थे। मधुवन में चारों युग में भगवान आए थे। ये मधुवन का इंपॉर्टेंस है। बाद में ऐसे बहुत सारे उधर वन है, ये है चीर घाट, ये भी लीला बहुत फेमस है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। तो कहाँ चुराया? तो ये चीर घाट नाम का स्थान है, वहां पे चुराया था और पेड़ पे लटकाया था। तो उधर आज भी लोग वस्त्र उधर दान करते हैं। बाद में ये आदि बद्री, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जाते हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए या केदारनाथ दर्शन करने के लिए। तो सभी तीर्थ स्थल वृंदावन में है, ये दिखाने के लिए उधर आदि बद्री और केदारनाथ है कि भगवान के माता पिता को इच्छा हुआ कि हम बद्रीनाथ जाएंगे। द्वारका किधर है? यूपी में हमारे हिसाब से। लेकिन वैसा भी नहीं बोलना चाहिए, वो भगवान का धाम है, भौतिक जगत के बाहर है। लेकिन ठीक है। और वहां से बोले वो बद्रीनाथ जाएंगे भगवान नर नारायण का दर्शन करने के लिए। और फिर कभी कोई जाता है केदारनाथ में दर्शन करने के लिए। तो भगवान बोले कुछ जाने की जरूरत नहीं है, ये वृंदावन में ही सभी तीर्थ है। तो वृंदावन में सच में है, ये आदि बद्री जो है ये वृंदावन में है। तो आप वृंदावन में जाएंगे तो बाकी किसी तीर्थ का दर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वृंदावन में सभी तीर्थ पहले से मौजूद है। तो आप जाएंगे उधर, आदि बद्री नाम का स्थान है, उधर तपस्या कुंड भी है, त्रिकुट पर्वत, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम, हरिद्वार है ना। कुंभ मेला में स्नान करने की जाने की जरूरत नहीं है। आप इधर चले जाएंगे तो आपको वही उससे ज्यादा फल मिलेगा उधर जाने का। तो ये सब है उधर, है ना। त्रिवेणी संगम ये सब उधर आपको दिखाई देगा। हालांकि उधर आपको जाने के बाद समझेगा कि उधर अभी वो नहीं है, लेकिन भगवान के समय था वो सब। अभी बस उनके मार्क्स है, मतलब निशान है। लेकिन तब भगवान के समय में सब कुछ था। इसका अर्थ क्या है? सब कुछ वृंदावन में है। केदारनाथ भी है, केदारनाथ का पहाड़, बर्फीला पहाड़ रहता है ना केदारनाथ। तो ऐसा उधर पहाड़ है वृंदावन में, एक जगह पे उस पहाड़ पे व्हाइट पत्थर है सब। तो दूर से देखेंगे तो बर्फ दिखेंगे आपको, ऐसा लगे बर्फ का है। तो देखो भगवान वृंदावन में सब कुछ है। चारों धाम वृंदावन में है, हरिद्वार है, आदि बद्री है, केदारनाथ है, ऋषिकेश है, सब कुछ उधर है। इसलिए वृंदावन के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाद में इधर बहुत सारे हैं, अष्टसखी की गांव है, क्योंकि राधा रानी के 8 प्रमुख अष्टसखी है। उनके गांव भी है, ऊंचा गांव है ना। उनकी ललिता सखी है। ऊंचा गांव क्या है? ललिता सखी का घर है। बाद में ललिता के बाद विशाखा सखी रहती है, उनका गांव है कामई नाम से। सुदेवी नाम की एक सखी है, उनका गांव है सुनहरा नाम से। चित्रलेखा नाम की एक सखी है, उनका नाम है चिक्सोली नाम से। चंपकलता नाम की एक सखी है, उनका गांव है कराला नाम से। इंदुलेखा, रंग देवी, तुंग विद्या, ऐसे 8 प्रमुख अष्ट सखी है राधा रानी की। तो चारों के घर भी इधर ही है। और ये आगे एक श्लोक दिया है, ये राधा कुंड के बारे में है। तो राधा कुंड का बहुत महत्व दिया है शास्त्रों में। ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक है। ये नेक्टर मतलब उपदेशामृत का 9वां श्लोक है ये। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्य मुदार पानी रमना तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमा अमृत प्लाप्तना प्रेमामृत आप्लवना कुर्यात् अस्य विराजितो गिरितटे सेवा विवेकी न कह। तो इधर वो महत्व बता रहे कि राधा कुंड कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको पहले एक ये बताता हूँ, ये दिखाने के बाद आपको उसका ये समझेगा। तो वो बोलते कि वैकुंठ का तो बहुत महत्व है, लेकिन वैकुंठ से ज्यादा महत्व है मधुपुरी मतलब मथुरा का, ऐसा ही श्लोक में बोल रहे हैं। लेकिन ये मथुरा से भी ज्यादा महत्व है वृंदावन का। लेकिन वृंदावन में भी गोवर्धन का महत्व ज्यादा है, और गोवर्धन में भी राधा कुंड सबसे महान है। तो आखिरी में बोलते कि राधा कुंड सबसे महान है। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो इधर वो बोलते हैं कि
मथुरा के प्रसिद्ध पवित्र स्थान है ना, ये क्या है, वैकुंठ से आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ है। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा, क्योंकि मथुरा में भगवान प्रकट हुए, इसलिए मथुरा श्रेष्ठ है। वैकुंठ में भगवान प्रकट नहीं होते। वो बोल रहे मथुरा से, लेकिन वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उधर रासलीला की थी। मथुरा में रासलीला नहीं की, वहां पे बस जन्म लिया भगवान ने जेल जेल में। दूसरा बोलते कि वृंदावन श्रेष्ठ है क्योंकि वृंदावन में रासलीला की, लेकिन वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, क्योंकि वृंदावन को भगवान ने उठाया नहीं, लेकिन गोवर्धन को उठाया था, है ना। तो इसलिए गोवर्धन श्रेष्ठ है। लेकिन गोवर्धन में भी सबसे श्रेष्ठ है, अति उत्तम है राधा कुंड। वो राधा कुंड क्या है, वो बोलते सर्वोच्च है। क्यों सर्वोच्च है? क्योंकि ये प्रेम अमृत से आप्लावित रहता है हमेशा। वहां पे राधा कृष्ण की लीलाएं बहुत होती है, इसलिए राधा कुंड सबसे उन्नत स्थान है। तो इसलिए जब भी आप राधा कुंड में जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा करते करते, तो राधा कुंड में आपके गाइड आपको बताएंगे तब स्नान करना है नहीं है। तो नॉर्मली तो ऐसा रहता है कि बहुलाष्टमी एक दिन रहता है, उसी वक्त इस्कॉन के सभी भक्त स्नान करते हैं। अभी अलग अलग है, कोई भक्त स्नान भी कर लेते हैं, लेकिन गुरु की आज्ञा होनी चाहिए। तो आपके गाइड आपको बताएंगे उधर स्नान करना ही नहीं है। लेकिन वो राधा कुंड को स्नान करे ना करे उसका आचमन करते हैं हम, 3 बूंद ऐसा पानी लेते हैं और बोलते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, और ऐसा छिड़कते बोलते ओम गोविंदाय नमः। तो ये राधा कुंड का ये पानी जो है, ये राधा कुंड सबसे सर्वोत्तम है। ये आपको इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि राधा कुंड को भौतिक नजर से हम अगर देखेंगे तो राधा कुंड का पानी थोड़ा खारा लगेगा, समुद्र के पानी के जैसे। हमें लगे ये सर्वश्रेष्ठ है, ये पानी तो खारा है। तो ये राधा कुंड हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ है। हमारे भौतिक दृष्टि देखेंगे नहीं, इसलिए उसमें तैरना, कपड़े धोना, पाव उतारना, पाव धोना, ये सब चीज नहीं अलाउड है। वो बस 3 बार स्नान, या ऐसा 3 बार बस जल छिड़कना है मुंह में, ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः बोल के और गोविंदाय नमः बोल के सिर पर छिड़कना है, हो गया स्नान। आचमनी स्नान का बेनिफिट मिलता है। लेकिन वो राधा कुंड है, उसको कभी भी गलत नजर से देखना नहीं कि ऐसा कैसा इतना खराब पानी, नहीं, वो हम देख नहीं सकते उसको। लेकिन आज भी भगवान उधर लीला करते हैं। तो इसलिए वैकुंठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है मधुपुरी, मथुरा। मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, और गोवर्धन से सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड के बारे में कभी गलत मत लाइएगा आप जब भी जाएंगे तो ये जो परिक्रमा है उसका एक महत्वपूर्ण एक अंग है, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो भक्ति के 64 अंग है, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बोलते हैं। लेकिन वो 64 अंग हर एक का नहीं होता है, तो 5 अंग तो भी होना चाहिए। तो 5 अंग क्या है? तो 5 अंग को बोला जाता है नाम कीर्तन, साधु संग, भागवत श्रवण और मथुरा वास, और 5वां है श्री विग्रह सेवन। ये 5 अंग है। तो आप जब ये ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे तो हर दिन आपका ये 5 अंग हो रहा है। ये 5 अंग हो रहे हैं मतलब आपके 64 अंग हो रहे हैं। इसलिए ये जो वृंदावन परिक्रमा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा। कि आप उधर जाएंगे तो आपको हमेशा जप माला लेके जप करना है। तो नाम कीर्तन हो जाएगा पहला, है ना। और आप साधु संघ में रहेंगे, आपके साथ अलौकिक प्रेम प्रभु, अनिल प्रभु जी, दामोदर चंद्र प्रभु जी, और भी आपकी इस्कॉन गोंदिया के वरिष्ठ भक्त आपके साथ में रहेंगे। और आपको अलग अलग वहां पे साधु भी मिलेंगे जो आपको कथाएं बताएंगे, तो साधु संघ हो रहा है। तो दूसरा भी हो गया आपका। भागवत श्रवण, वो आपको कथा बताएंगे, आपको सुनना है। जब कथा बताएंगे तब सुनना है, क्योंकि ये आपका अंग है भक्ति का। तो ये भी हो जाएगा। और मथुरावास, मथुरावास मतलब होता है धामवास। आप जितने दिन उधर रहेंगे 22 तारीख के बाद, वो सब धामवास है। और श्री विग्रह सेवा, तो विग्रह सेवा तो हमारा डायरेक्ट नहीं होगा। तो आप उधर जब भी जाते हैं तो वृंदावन क्या है, उधर जो भी मंदिर है उधर आप 5 रुपए 10 रुपए डालिए, क्योंकि वो लोग उधर मंदिरों को सेवा कर रहे हैं। हम डायरेक्ट सेवा नहीं करते, हम 5-10 रुपए उधर डाल देंगे तो हमारा भी विग्रह सेवा हो गया। हर एक मंदिर में 5-10 रुपए दे सकते हैं। तो ये 5 अंग आप ये ब्रजमंडल परिक्रमा से हो जाएंगे, और ये सार है जो 64 अंग हो जाएंगे आपका। तो ये महत्व है ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा का। और इसका फायदा क्या है, जो ब्रजमंडल परिक्रमा करता है उनको कृष्ण प्रेम मिलता है बहुत जल्दी। ये इसका फायदा है, क्योंकि वृंदावन में भगवान हमेशा रहते हैं, वहां से निकल के नहीं जाते हैं।
और एक श्लोक है कि अद्यापि यह लीला करे गौरचंद्र राय, कौन कौन भाग्यवान देखी पार पाए। तो ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता कि ब्रजमंडल जो है ये वृंदावन हो गया, और नवदीप ये नवदीप हो गया मायापुर, लेकिन नवदीप और ब्रजमंडल एक ही है। ये श्लोक आता है नवदीप के लिए कि नवदीप में आज भी चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं और कुछ भाग्यवान लोगों को ही दिखते हैं। वैसे वृंदावन में आज भी कृष्ण और राधा लीला कर रहे हैं, कुछ भाग्यवान लोग हैं उनको ये वो दिखते हैं। तो उसके बाद ये आखिरी पॉइंट है कि ये चीज नहीं करनी है ना, ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये आपको प्रिंट आउट भी दे देंगे प्रभु जी आप बाद में शायद, और समझा भी देंगे, लेकिन मैं एक बार इसको थोड़ा बता देता हूं आपको कि धाम में ये नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है? धाम की महिमा बताने वाले गुरु का तिरस्कार करना। कोई आपको कुछ बता रहा है उसका तिरस्कार मत करना। यह सोचना कि धाम अशाश्वत है, अरे ये वृंदावन अभी अभी है, कुछ दिन के बाद नष्ट हो गया था, है ना? नहीं, आपने बताया ना कि सत्ययुग में भी मधुवन था, है, त्रेता युग में भी था, भगवान शत्रुघ्न आए थे, द्वापर युग में भगवान कृष्ण आए थे, और अभी भी है। तो ये शाश्वत धाम है, ये नष्ट नहीं होता है प्रलय काल में भी, क्योंकि ये भगवान का धाम है। और धामवासी और धाम यात्रियों को सामान्य प्राकृत व्यक्ति समझना, वो सामान्य व्यक्ति नहीं, धामवासी हमसे बहुत उन्नत है। हमारे जैसे कितने तो ब्रजमंडल परिक्रमा किए उन्होंने, कितने तो करोड़ों जन्मों की भक्ति किए, तब जाके उनका धाम में जन्म मिला है। इसलिए उन लोगों को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना है ना? चौथा, धाम में निवास करते समय भौतिक क्रियाकलाप में लिप्त होना, कि धाम में रह रहे लेकिन क्या कर रहे? मोबाइल देख रहे, अरे क्रिकेट चल रहा है, ये देख रहे, उधर न्यूज देख रहे, ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे भी अपराध लगता है। धाम में आए तो जब करना है, नींद आ गई सो जाओ, छोटा मोटा इधर उधर का काम है अपना जॉब का जो भी है फोन पे मैनेज कर लिया, हो गया। लेकिन जो काम का नहीं है कि भाई क्रिकेट देखेंगे, कोई इधर उधर की वीडियो देखेंगे यूट्यूब, वो तो बिल्कुल नहीं करना है ना? कि हम चले गए अमेरिका में हमारा बिजनेस डील करने के लिए, उधर 1 घंटा मीटिंग है, वो मीटिंग में हम क्रिकेट देखेंगे क्या? नहीं, वो मीटिंग में मीटिंग का ही करेंगे सब। धाम में भक्ति ही करना है। पांचवा, धाम में भगवान के नाम जप और श्री विग्रह आराधना के माध्यम से धन संग्रह करना, ये तो हम नहीं करेंगे नॉर्मली, लेकिन ये बाहर के लोगों के लिए पता होना चाहिए कि उधर जाके कुछ लोग भगवान के नाम पे पैसे कमाते हैं या विग्रह स्थापना करके मंदिर करते, तो हम तो नहीं करते, लेकिन हम तो पैसा देंगे उल्टा उधर जाके हर एक मंदिर को थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मंदिर उधर चलेंगे तो हम दर्शन करने के लिए आएंगे ना, हमारी पीढ़ियां। और छठवा, यह सोचना कि धाम किसी देश या विदेश में है और किसी सामान्य तीर्थ स्थान के समान है। सामान्य तीर्थ स्थान नहीं, और भारत में नहीं है वृंदावन। ये वृंदावन भारत का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक और लीला आपको पता चलेगा। चैतन्य महाप्रभु गए थे विश्राम घाट में, वहां पे द्वारकाधीश का मंदिर है, कि भगवान ने जब पृथ्वी उठाया तो विश्राम घाट में रेस्ट किया था। तो पृथ्वी उठाया, और पृथ्वी उठाया तो विश्राम घाट पे रेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ही तो विश्राम घाट है। तो इससे पता चलता है ये विश्राम घाट मतलब ये वृंदावन पृथ्वी के बाहर है, लेकिन हमें दिखाई देते, क्या लगता है कि पृथ्वी के अंदर ही है घर। तो ये साधारण नहीं है वृंदावन, ये बहुत दिव्य है, लेकिन हमें दिखाने के लिए हमें लगता है कि हमने तो ट्रेन टिकट निकाल के उधर पहुंच गए। तो ये सामान्य नहीं है। हम माया में, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो ये भौगोलिक दृष्टया यूपी में है करके, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। धाम में पाप करना, कि उधर गए और उधर वही कर रहे हैं, हमारा गुटखा पान बीड़ी तंबाकू, है ना? किसी को पोर्नोग्राफी देखने का आदत है, अभी भक्तों को तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, गलत वीडियो देखना ये सब अपराध हो गया। वो धाम में बिल्कुल नहीं करना है ना? वृंदावन और नवदीप धाम को भिन्न मानना। देखो मैं बोला था ना, वृंदावन और नवदीप धाम एक ही है, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण का जन्म हुआ, नवदीप में चैतन्य महाप्रभु। उन शास्त्रों की निंदा करना जिनमें धाम की महिमा का वर्णन किया गया है। अरे इसमें गलत दिया है, इतना थोड़ी होता है कि भाई गंगा स्नान उससे ज्यादा महत्व है क्या इसका? धाम का सभी तीर्थ है, कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, ये है तो है, शास्त्र में बोला है भगवान, सभी तीर्थों के उगम स्थान भगवान है, वो है उधर, शास्त्र में जो बोला है वो सही है। और 10वां, धाम के प्रति अश्रद्धा रखना और धाम की महिमा को काल्पनिक समझना। नहीं, धाम के बारे में जो भी बोला है वो सब सही है ना? दिन रात हम लोगों
से अनेक अपराध होते रहते हैं। कृष्ण हे कृष्ण, अपना सेवक समझकर हमें क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बताना था, ताकि आपको पता चले कि धाम में जाके ये चीज नहीं करना है, और ये सब चीज धाम में है। आप जब भी धाम में जाएंगे तो आपको दर्शन हो जाएगा। तो इसलिए बस एक ओवरव्यू क्लास था, और कुछ लीलाओं के बारे में भी बता था, इसलिए किया था। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपको कुछ प्रश्न पूछना है या आपको कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं, या अलौकिक प्रेम प्रभु आपको कुछ अनाउंस करना है, बताना है, आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी ने बहुत ही सरल भाषा में हमको पूरी यात्रा का ब्रीफ करवा दिया है कि हमें वहां पर क्या क्या चीज का अनुभव होने वाला है। सो मुझे आशा है कि आप सभी को लग रहा होगा कि एक्चुअल में अब यात्रा हमारी कितनी अच्छी होने वाली है, क्या क्या चीज का हमको अनुभव होने वाला है। सो इसके लिए हम प्रभु जी को एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो बाकी और भी यात्रा की जो भी इंफॉर्मेशन रहेंगी और आगे और भी कुछ क्लासेस होंगी तो अनिल वाचार्य प्रभु द्वारा आप सभी भक्तों को बताया जाएगा। सो आप लोग ग्रुप के माध्यम से हम सबको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।